नमस्कार। क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ के बहुपद के पार्ट 3 में आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे सवाल हमने लिख दिया है, इसमें तीनों पर मान ज्ञात करना है। तो कैसे करते हैं देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे माना पी एक्स बराबर, ठीक है, पी किसको दर्शा रहा है, पी मतलब पॉलिनोमियल है बहुपद, एक्स मतलब चर एक्स का बहुपद है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए। तो इससे एक्स बराबर 0 पर क्या करना, पी एक्स याद करना, तो ऐसे लिखेंगे पी 0। ठीक है, मतलब एक्स जहां भी एक्स रहेगा क्या रखना है, एक्स का मान 0 बराबर 5 एक्स, एक्स के साथ एक्स का मान क्या रखना है 0 माइनस 4, एक्स का मान एक्स स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ऐसे रख लेंगे। देखिए 5 में 0 गुणा करेंगे 0, 0 का स्क्वायर 0 और 4 में 0 गुणा करेंगे 0 प्लस 3, यानी यह आपका हो गया 3। ठीक है, आसन में अगला देखिए x बराबर -1 यानी कि p -1, जहां जहां x है वहां पे -1 रखेंगे। ठीक है, देखिए 5 गुणे x है, x का मान -1 -4, फिर गुणे देखिए x स्क्वायर है यानी x का मान क्या -1 का स्क्वायर और प्लस 3। ठीक है, इसको हल कर लीजिए। देखिए 5 एक कम 5 प्लस माइनस माइनस हो गया। ये देखिए माइनस का स्क्वायर पता है ना, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस में होता है। ठीक है, तो ये आपका प्लस है, यानी जो माइनस मत कर लीजिएगा, तो प्लस हो गया, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 4 एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो 4 एकम 4 हो गया प्लस 3। बोल मास का नियम पता ही आपको, सबसे पहले प्लस लगाते हैं, तो प्लस हो गया 3 और माइनस में हो गया 5 और 4 तो -9। अब घटा लीजिए, इन बड़ी संख्या का हो गया। आयतन में तीसरा देखिए x बराबर 2 पे कैसे करना है, तो p 2, x का मान क्या रखना 2, देखिए 5 गुणे x का मान 2, ठीक है, माइनस 4 एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, 5 दूनी 10 हो गया। देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 4 पहले से 4 से होके 16 प्लस 3। बोर्ड मास का नियम आपको पता है, पहले प्लस करते हैं। ठीक है, 10 और 3 13 हो गया, घटाना में सिर्फ 16 है, अब इसको घटा लीजिए -3। ठीक है, आंसर आयतन में दिक्कत। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें 4 क्वेश्चन आता है, चलिए लगाते हैं। देखिए Py बराबर दिया है, तो सबसे पहले P0 ज्ञात करना है। तो P0 बराबर यानी कि जहां जहां y है उसका मान क्या रखना है 0, तो y स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर माइनस y तो 0 हो गया प्लस 1, 0 का स्क्वायर 0 0, ये आपका हो गया 1, आंसर हो गया। कोई दिक्कत, P0 का मान क्या हो गया 1। अब P1 ज्ञात करना है, तो P1 ज्ञात करिए, यानी जहां जहां y है वहां क्या रखना है 1 रखना है, तो 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 -1 प्लस 1। ठीक है, अब बोर्ड मास पता है, पहले प्लस करते हैं, 1 1 2 हो गया आपका -1, अब घटा लीजिए इसका 1, आंसर। अब क्या ज्ञात करना है P2 का, P2 ज्ञात कर लीजिए भाई, यानी y का मान क्या रखना है 2। देखिए 2 का स्क्वायर माइनस y है तो y की जगह 2 हो गया प्लस 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 -2 प्लस 1, 4 1 5 हो गया, क्योंकि बोर्ड मास से पहले प्लस लगाते हैं, -2 5 में से 2 हो गया 3। ठीक है, कोई दिक्कत। ऐसे दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें भी वही तीनों ज्ञात करना है, तो P0 निकाल देंगे, P0 2 प्लस, अब t का मान जहां पे t रहेगा वहां 0 रखना है, तो 0 प्लस 2 गुणे टी स्क्वायर है तो 0 स्क्वायर माइनस टी क्यूब तो 0 का क्यूब। ठीक है, देखिए 2 प्लस 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 में 2 का गुणा करना 0, ये भी 0 हो गया, कुल मिला के 0 0 है, सिर्फ 2 आ गया आपका आंसर। कोई दिक्कत। अब P1 ज्ञात करते हैं। ठीक है, 1 ना, P1 यानी कि जहां जहां t है वहां 1 लिखना है, तो 2 प्लस t की जगह 1, 2 गुणे टी स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर माइनस टी क्यूब है तो 1 का क्यूब हो गया, 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 1 कम 2 हो जाएगा, माइनस 1 का क्यूब 1 हो गया। बोर्ड मास से पहले क्या करते हैं प्लस, तो 2 1 3 3 2 5 माइनस 1 आपका हो गया 4। अब क्या करना है P2, देखिए P2 जहां जहां टी है वहां क्या रखना है 2 रखिए, 2 प्लस टी की जगह 2 प्लस 2 की जगह 2, टी स्क्वायर है तो आप क्या करेंगे 2 का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब है तो 2 का क्यूब, ऐसे रख लीजिए। तो 2 प्लस 2 प्लस, देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो 4 दूनी 8 हो गया और 2 का क्यूब 8 हो गया। बोर्ड मास से पता है, पहले जोड़ते हैं भाई, 2 2 4 8 4 12 हो गया माइनस 8,
12 से 8 घटाएंगे 4, आंसर। कोई दिक्कत? तीसरा क्वेश्चन देखिए, पी एक्स बराबर एक्स क्यू। तो सबसे पहले पी जीरो निकालते हैं, तो एक्स से जीरो, तो जीरो का क्यू बराबर जीरो हो गया, ठीक है। अब पी वन निकालते हैं, ये आंसर हो गया आपका। तो पी, ये क्या हो जाएगा, एक का क्यू, क्योंकि एक्स की जगह एक रखना है और एक का क्यूब एक होता है, आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए पी टू ज्ञात करते हैं, पी टू बराबर दो का क्यूब, ठीक है, दो का क्यूब होता है 8, आंसर हो गया। देखिए चौथा क्वेश्चन, पी एक्स बराबर ये दिया है, ठीक है। तो पी जीरो, तो एक्स के लिए जीरो रखेंगे, देखिए जीरो माइनस एक, और ये आपका जीरो प्लस एक हो जाएगा, ठीक है। जीरो में घटाएंगे तो माइनस एक, ठीक है, इसको कोष्टक के अंदर, क्योंकि माइनस कोष्टक में, और एक हो गया, एक एक कम, एक प्लस माइनस माइनस, आंसर हो गया। फिर पी वन ज्ञात करते हैं, तो एक्स की जगह क्या रखेंगे, एक, तो एक्स माइनस एक, तो एक माइनस एक, फिर एक्स प्लस एक, तो एक प्लस एक हो गया, एक में से एक जाएगा जीरो, एक एक दो, किसी संख्या में गुणा करने में जीरो होता है, दो गुणे जीरो जीरो हो गया, ठीक है, आंसर। अब देखिए पी टू, तो एक्स की जगह क्या रखेंगे, टू, ठीक है, टू माइनस एक और टू प्लस एक, ठीक है, दो में से घटाएंगे एक, और दो एक तीन, तीन एक कम तीन, ठीक है, आंसर। ऐसे में